साथियों, आज मेवात की धरती से एक अहम संदेश देता एक शख्स नज़र आ रहा है। वो हरियाणा का एक पहलवान है और लगातार जो 16 जिलों की अब तक भ्रमण कर चुका है और जगह जगह नशा मुक्त मेवात को लेकर एक यानी कि नशा मुक्त हरियाणा को लेकर एक अहम संदेश देता नज़र आ रहा है कि जो आजकल नशे की दलदल में युवा पीढ़ी है तमाम वो धंस चुकी है। ऐसे में इनकी यात्रा भी कुछ अनोखी है। लोग साइकिलिंग यात्रा करते हैं, पहले से ही विख्यात है, लेकिन ये नए सिरे से जो यात्रा की जा रही है वो पैदल अगर बात की जाए तो बुग्गी यात्रा, मैं कहूँगा कि जैसे एक बैल एक बुग्गी को लेकर जाता है, बल्कि इस पहलवान ने ठान लिया है कि भाई हरियाणा नशा मुक्त करना है। या मेवात की सरजमी, मेवात की धरती पर जो है जब ये पहुंचे तो इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो अभी ये लाइव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप बघोला ग्राम पंचायत की देख रहे हैं, जहां पर मेरे साथ में रविंदर तोमर जो पहलवान जी हैं और बघोला गाँव की तमाम सरदारी है जो लगातार जो उनका स्वागत किया है रविंदर तोमर साहब का। और ये एक अच्छा संदेश जो देते नज़र आ रहे हैं और अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर सारा कुछ हरियाणा के युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए लगातार ये पहलवान ये बुग्गी लेकर चल रहा है। और इसने बुग्गी भी अनूठी तरीके से बनवाई हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा, देश का तिरंगा लहरा रहा है, इधर मैं दिखाना चाहूँगा, और पीछे जो है नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा स्लोगन में आप साफ तरीके से देख सकते हैं, जय जवान जय किसान। कुछ इस तरीके से अपनी जो है बुग्गी को इन्होंने सजाया हुआ है, संवारा हुआ है। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना, यानी कि रविंदर तोमर साहब पैदल यात्रा कर कर, बुग्गी यात्रा कर कर जो है एक अहम कड़ा संदेश जो देते नज़र आ रहे हैं। और आज मेवात के बघोला गांव में इनकी मौजूदगी है। सीधा इनसे बात करते हैं, आखिर ये विचार पहलवान साहब के मन में कहां से आया। आज के युग में अपना काम छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से जो है अपने युवाओं के लिए या समाज सेवा के लिए बहुत ही कम निकलता है, बल्कि पहलवान साहब ये सब बताएंगे आखिरकार कहां से ये मन माया कि क्यों ना पूरे हरियाणा का भ्रमण किया जाए और इस तरीके से अपने युवा साथियों को या बच्चों को बचाया जाए। सबसे पहले सर आपका परिचय। देखो, मैं जिला जींद है, गांव है चराकला, तहसील सपीदों जी। पहलवान साहब रविंदर तोमर शायद आपका नाम है, और एक बहुत अच्छी तरीके से ये बुग्गियाँ अक्सर जो है बैल लेकर चलते हैं। तो आप अब तक कितने जिलों में ये बुग्गी लेकर जा चुके हैं और क्या संदेश आप इसके जरिए दे? देखो, मैं 16 ज़िले में बुग्गी लेकर, मैंने 16 ज़िले कवर कर दिए हैं। तो मैं युवाओं को नशे से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ को मेरी यात्रा निकली है, बल्कि दोबारा फ़ोन आए हैं, पहलवान जी यात्रा दोबारा कब ले आओगे? अगर हमारे युवा आपसे प्रभावित हो गए हैं, गांव में जो कबड्डी खेलने लगे हैं, कुश्ती खेलने लगे, को फौज की तैयारी कर रहा, को पुलिस की तैयारी कर रहा, और जो युवा बच्चे ने कदे भी दंड बैठक नहीं लगाई थी, वह बच्चे भी आज दंड बैठक लगा रहे हैं। अच्छा पहलवान जी, बात करें, आपने बघोला गांव में आज आपकी मौजूदगी है, यहाँ आप यानी कि बच्चे अपनी बुग्गी में पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि बच्चे बिठा रखे हैं, क्या हर गांव में इसी तरीके से ये बच्चे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आपसे जो है प्यार करने लगते हैं कि कभी बैल को देखा है, लेकिन आज एक इंसान जो बुग्गी लेकर चल रहा है? देखो, ये बच्चे सारे मुस्लिम समाज के हैं जी जी। ये बुग्गी देखते हैं, ये बुग्गी में मेरे तनु बोले रोको रोको, मखा बेटा बोलो क्या कहो, इन्हों बोले हम बुग्गी में बैठेंगे और बारी लेंगे। तो मैं इन बारी दे के ले आया हूँ। तो अभी इनके गांव में उतार दूंगा, मैं आगे निकल लूँगा। और ये सारे जितने भी हैं, सारा मुस्लिम समाज तो है। जो अफवाह फैलाई गई है भाई मेवात में नू दंगे हुए नू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात में भी चला हूँ मेवात में, दिन में भी चला हूँ। नहीं, मेवात में आने से पहले आपके मन में कुछ ऐसे विचार आए थे कि पता नहीं यार मेवात में मेरी यात्रा जैसे प्रवेश होगी, कैसा मेवात होगा? जब आप चले थे वहाँ से भाई सारे ज़िलों में जाना है, लेकिन मेवात के प्रति कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा? देखो, जो जिस आदमी के बस का कुछ नहीं होता नहीं, जी। वो किसी न किसी चीज़ ने बिसराने की कोशिश कर रहा है। जो साथी जो मेवात को बिसराते हैं, वो सोचले गंदे किस्म के आदमी हैं और जमाना ना लायक है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो है मेवात में मेरे को तो इज्जत दी जा रही है। इस इज्जत तो मैंने जींद में भी कौन मिली जिसे मैंने मेवात में मिल रही है।
तो मेवात पहले से ही मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। सदियों से मेवात की एक अनूठी पहचान रही है मेहमान नवाजी में। कोई पहलवान साहब कोई कमी तो नहीं रही आपकी मेहमान नवाजी में? नहीं, मैंने यहाँ कुश्ती दंगल भी लड़े हैं, यात्रा लेकर भी आया मैं जो कुश्ती दंगल भी लड़े हैं। मैं पहले कुश्ती करता था, मैं कुश्ती छोड़कर मैंने यात्रा निकाल दी। जो लोग मेवात के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं रखते हैं कि जो मेवात के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि भाई मेवात तो ऐसी है, यानी कि आपको क्या लगा, उन लोगों को क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना? मैं उन लोगों को जो भाई ने सोचा भाई मेवात में जाने से मैंने हिचकिचाते हैं, वो यो हिचकिचाना छोड़ दे। मेवात जैसा आदमी पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा। तो हरियाणा के बारे में कहते हैं कि हरियाणा हमारा जो प्रदेश है, जित दूध दही का खाना एक जो स्लोगन चला आ रहा है पहले से ही। तो मेवात तो मेवा है, बुजुर्ग ऐसे भी कहते हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे बुजुर्ग, हमारा मेरे पापा वो भी पहलवान था। जी जी। उसने भी मेवात में बहुत कुश्ती करी है। तो आज भी कहा मेवात बरकत आदमी है नहीं। तो यानी कि अब आपकी यात्रा कितने ज़िले आपने कर लिए हैं, कहाँ से कौन सा रूट से आप जाओगे, कहाँ से कहाँ आपके, यानी कि पूरे ज़िले घूमोगे या अब यहाँ से सीधे घर जाओगे, तो कैसा करोगे? देखो, मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा, यहाँ से जीरका जाऊँगा, जीरका से नू, सोना, गुड़गांव, रेवाड़ी से फिर महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, भिवानी से झज्जर जाऊँगा, झज्जर से रोहतक जाऊँगा। रोहतक मेरा लास्ट ज़िला होगा। तो उस रोहतक से फिर मैं अपने गांव में चला जाऊँगा। तो वहाँ 15-20 दिन आराम करूँगा। फिर 15-20 दिन के बाद पंजाब में जाऊँगा यात्रा निकालने। या हरियाणा के बाद में पंजाब में जाने का प्लान है? हाँ, हरियाणा के मैंने पोस्ट भी डाल दी है। तो हरियाणा के बाद मैं पंजाब में जाऊँगा। तो ये रविंदर तोमर थे जो पहलवान हैं, और लगातार मेवात से इनका नाता भी रहा है। और नाता मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई मेवात से लगाव इतना रहा है कि इनके पिताजी ने भी जो है दंगल किए थे मेवात में भी, पूरे हरियाणा में, और जगह जगह जहाँ भी कुश्तियाँ होती थी। तो मेवात से इसका पुराना नाता है। मेवात को ये पहले से ही जानते हैं। जो लोग मेवात के बारे में भ्रम फैलाते हैं, मेवात के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मेवात के बारे में ये बताते हैं कि भाई मेवात तो पता नहीं क्या है, पहलवान साहब ने अपने मुंह से ही कह दिया कि मेवात चीज़ क्या है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो मेवात में एंट्री से पहले गांव-गांव गए, जगह जगह स्वागत हुआ, बच्चों का प्यार मिला, बच्चे जहां मिल जाते हैं बग्गी में बैठ जाते हैं, उनको लेकर चलते हैं प्यार पूर्वक। और एक अहम संदेश नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त मेवात का पहलवान साहब देते नजर आ रहे हैं। और लगातार हरियाणा सरकार की बात करें तो वो भी अलग अलग थीम्स के जरिए नशा मुक्त हरियाणा करने पर तुली हुई है। बड़ी बात पहलवान साहब ने की है कि अब उनकी बुग्गी हरियाणा के साथ साथ में जो है पंजाब, बड़ा भाई मैं कहूँगा कि हरियाणा का बड़ा भाई जो पंजाब माना जाता है, तो वहाँ भी जो ये बुग्गी लेकर जाएंगे। और एक अहम संदेश, उड़ता पंजाब नशे के रूप में कहा जाता था, हरियाणा में भी यही हाल बना हुआ था। तो यही ज़रूरत पड़ी जब एक इंसान एक बैल बुग्गी लेकर, और बिल्कुल जो है गुजारिश करता, अपील करता आप लोगों से नज़र आ रहा है, और आप लोगों के संदेश देता नज़र आ रहा है कि नशे से आप दूर रहिए। लगातार हरियाणा सरकार की भी पहल है रही। भाई की मेहनत को हम दिल से सलाम भी करते हैं कि भाई जो है अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी फसलों को छोड़कर, जो हरियाणा को स्पेशल, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए जो टाइम देते नज़र आ रहे हैं। बघोला गाँव की ये तस्वीरें हैं। बघोला गाँव का तमाम जो सरदारी मेरे साथ में है, इन्होंने गर्मजोशी के साथ में मेवात की पावन धरा पर जैसे ही भाई पहुंचे और बघोला गांव पहुंचे, इन्होंने फूल मालाओं से पगड़ी भेंट कर गर्मजोशी के साथ में जो है स्वागत भी किया है। तो जी, मेवात का दूसरा नाम है जुनू मोवा खा लिया हो। मेवात तो मेवा है, मोवा खा लिया हो। हाँ, मोवा खा लिया हो। हाँ, देखिए पहलवान साहब ने बता दिया ना भाई, मेवात को मेवा तो कहते हैं, लेकिन मेवात का दूसरा नाम है जैसे मोवा खा लिया हो। वो अपने हरियाणवी भाषा में कुछ इस अंदाज में जो है कहते नजर आ रहे हैं हमारे पहलवान साहब। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो पहलवान ने अपनी एक प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल बनाई है, रविंदर तोमर इसका जो है नाम है, कागजी नाम मैं कहूँ रविंदर तोमर साहब हैं। और उर्फ अगर मैं लगाऊं अहंकारी रावण,
अहंकारी रावण इनका नाम है। और जाहिर सी बात है, अहंकारी रावण इन्होंने नाम क्यों रखा, ये क्यों जरूरत पड़ी भाई अहंकारी रावण? उन्होंने अपने बल पर चलना, अपने दम पर चलना, अपने हरियाणा को नशा मुक्त बनाना, ये ठान लिया है दिल में। और अहंकार है उसमें, जज्बा है उसमें कुछ कर दिखाने का, अपने हरियाणा को बदलने का। इस वजह से उन्होंने अहंकारी रावण का अपना नाम दिया है। वो चलता है अपना, एक नशा चढ़ा हुआ है, नशे के प्रति नशा चढ़ा हुआ है। यानी कि नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए पहलवान रविंद्र तोमर को नशे के प्रति मैं कहूंगा कि अहंकारी रावण इन्होंने अपने आप को दर्शाया है, अहंकारी रावण इन्होंने कहा है। तो सीधा मैं बात करता हूं, हमारे साथ में बगोला गांव के जो है बुजुर्ग हाजी जान मोहम्मद जी साथ में हैं। कैसा लग रहा है आज? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। के युवाओं को बचाने के लिए समस्त हरियाणा में पहलवान जी चल रहे हैं, रविंद्र तोमर साहब। देखो जी, इनकी जो यात्रा है ना, हाँ। ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेवात के अंदर भी बीमारी एक नशे की बहुत ज़्यादा लगने वाली है और लग रही है। और इन भाइयों ने पहले ऐसे ये लगभग फरवरी से चले हैं, तो मेरे बेटे का इनसे ताल्लुक था इनका, तो इन्होंने इसको यहाँ भी इन्वाइट किया, भाई हमारे इधर भी आइए। तो ये भाई का बड़ा बड़ा एहसान है कि जो इधर आए हैं और ये नशे के खिलाफ जो हमारे यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं हमारे भाइयों को, हमारे नस्लों को। ये बहुत भारी इनका बड़ा एहसान है हमारे लिए और बहुत अच्छा योगदान है इनका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए खास तौर से? जैसे मेवाती में आम भाषा में कहूँ कि आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पगड़ी भेंट कर दी और सारा कुछ, जो मेवाती पगड़ी भेंट की है, इनके सर पर एक ताज बांधा है। क्या कहना चाहेंगे इस सरदारी के लिए? आपका इतना मान, देखो मेरा इतना मान सम्मान मिल रहा है, मैं सरदारी का दिल से सलूट करता हूँ। देखिए जाहिर सी बात है, अच्छा काम कोई करे उनका हौसला अफजाई भी बनता है। और ये मेवात है, ये पहले से ही मेहमान नवाजी सदियों से चली आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए, जहाँ आपसी हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे के लिए मेवात को जाना जाता है। ये पहलवान साहब ने भी बताया कि भाई मेवात चीज़ क्या है, मेवात तो मेवा है। अगर हरियाणवी भाषा में बात करें तो पहलवान साहब ने कहा था कि मेवात तो मावा है, यानी हरियाणी भाषा में। और मेवाती भाषा में मैं कहना चाहूँगा मेवात मेवा है। बल्कि बुजुर्ग ने बताया कि अच्छा काम है, लोगों को नशे के प्रति बचाने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए। कोई साइकिलिंग यात्रा करते हैं, कोई पैदल यात्रा निकालते हैं, लेकिन ये यात्रा बुग्गी पैदल यात्रा, अनूठी तरीके की यात्रा है। जय जवान जय किसान का एक अहम संदेश भी, जो पहलवान साहब सबसे पहले किसान है, पहलवान बाद में है, सबसे पहले किसान है। जय जवान जय किसान जो है, बैल अगर बात करें तो किसान का एक निशान भी है भाई, हल बैल बुग्गी किसान का एक निशान है। तो जय जवान जय किसान के नारे को साथ में लेते हुए नशा मुक्त हरियाणा जित दूध दही का खाना जो है, उस संदेश को लेकर पहलवान साहब आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा वासियों से, मेवात वासियों से मैं भी अपील करता हूं, जहां भी पहलवान साहब की यात्रा निकले, इनका जोरदार स्वागत कीजिए। आपकी मेवात की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए लगातार जो प्रयासरत है, पूरे हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब पंजाब की बारी है, यानी कि बड़े भाई पंजाब यानी कि जाने का भी जो है पहलवान साहब ने साफ तरीके से मन बना लिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई बड़ी अपडेट के साथ।